आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में कल प्रबुद्धजन सम्मेलन को किया संबोधित। उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 प्रदेश बनाने में सहयोग का किया आह्वान। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में कल लखनऊ में हुई G20 सम्मेलन की तैयारियों पर बैठक। अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। प्रदेश की 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार चरम पर। भाजपा और सपा नेताओं ने अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में मांगे वोट। और महिलाओं को लेकर अमर्यादित टिप्पणी करने पर समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आजम खान के खिलाफ रामपुर में मुकदमा दर्ज। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में कल प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने लोगों से उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 प्रदेश बनाने में सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश सफलता के साथ आगे बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के कार्य आप सभी के सामने हैं। अब डबल के साथ ट्रिपल इंजन को भी जोड़ना है ताकि स्थानीय स्तर पर भी जनता की समस्याओं का समाधान हो जाए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान 424 करोड़ रुपए लागत की 30 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। उत्तर प्रदेश देश के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक अच्छी सफलता के साथ आगे बढ़ा है। हम पहले 14वें स्थान पर थे, आज नंबर 2 स्थान पर आ गए और बहुत शीघ्र उत्तर प्रदेश व्यवसाय की सुगमता में देश के अंदर नंबर 1 स्थान पर होगा और देश की नंबर 1 इकोनॉमी के रूप में ही उत्तर प्रदेश को स्थापित करना है। आज यही आह्वान करने के लिए मैं आज मुरादाबाद के उद्यमियों का आह्वान करने के लिए आपके बीच में आया हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि फरवरी 2023 में प्रदेश में ग्लोबल समिट का आयोजन किया जा रहा है। इसमें दुनिया भर के उद्यमी शामिल होंगे। समिट के माध्यम से 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश का लक्ष्य तय किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सबके सहयोग से भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने में उत्तर प्रदेश सबसे आगे होगा। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में कल लखनऊ में G20 सम्मेलन की तैयारियों पर एक बैठक आयोजित की गई। G20 सम्मेलन की विभिन्न विषयों पर बैठक फरवरी 2023 में लखनऊ, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा और आगरा में होना प्रस्तावित है। इन बैठकों के मद्देनजर मुख्य सचिव ने आयोजन स्थल सहित पूरे शहर की साफ सफाई व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के साथ साथ सुरक्षा संबंधी मानकों को भी समय से तैयार करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने सम्मेलन में आने वाले प्रतिनिधियों को काशी, अयोध्या, मथुरा, आगरा और बुंदेलखंड के धार्मिक एवं विरासत स्थलों का भ्रमण कराने के लिए समय से सभी प्रबंध करने के लिए भी कहा। प्रदेश सरकार ने 8 नगर निगमों सहित 48 जिलों के निकायों के वार्डों के लिए आरक्षण सूची जारी की है। आपत्ति और सुझाव के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने बताया कि संबंधित जिलाधिकारी कार्यालय में लिखित आपत्ति और सुझाव दिए जा सकते हैं। इनके निस्तारण के बाद वार्ड आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी। जिन 8 नगर निगमों में वार्डों का आरक्षण जारी हुआ है उनमें लखनऊ, अयोध्या, अलीगढ़, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, बरेली, शाहजहांपुर और वाराणसी शामिल हैं। प्रदेश के सभी बस अड्डों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से लैस किया जाएगा। प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में बताया है कि प्रथम चरण में 23 बस अड्डों को PPP मॉडल पर तैयार किया जाएगा, जहां लोगों को एयरपोर्ट जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके बाद शेष जनपदों में भी इसी तर्ज पर बस अड्डों का विकास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बस अड्डे 90 वर्ष की लीज पर दिए जाएंगे। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कल काशी तमिल संगमम के अंतर्गत आयोजित शैक्षणिक कार्यक्रम में कहा कि काशी तमिल संगमम एक दूसरे को जोड़ने का माध्यम बना है। उन्होंने कहा कि इस जुड़ाव को और मजबूत करने के लिए हमें एक दूसरे को पोस्ट कार्ड भेजने चाहिए। पोस्ट कार्ड हमें एक दूसरे से जुड़े होने का एहसास कराएगा। उन्होंने कहा कि काशी तमिल संगमम के माध्यम से हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का जश्न मना रहे हैं।
कार्यक्रम में तमिलनाडु से आए शिक्षकों के दल ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने तमिल शिक्षकों को अपना पता लिखे हुए पोस्ट कार्ड वितरित किए। शिक्षकों ने भी अपना पता लिखकर केंद्रीय राज्य मंत्री को दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश की 3 सीटों पर 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार चरम पर पहुंच गया है। चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल मैनपुरी और रामपुर में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया। मैनपुरी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने चुनाव से पहले ही अपनी हार मान ली है। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी का समाजवाद अवसरवादी है। उधर रामपुर में भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा नेता आजम खान जनता के बीच जाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में बिना किसी भेदभाव के सभी वर्ग के लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल मैनपुरी में जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित चुनावी जनसभा में अपनी पत्नी और सपा की उम्मीदवार डिम्पल यादव को भारी मतों से जिताने की लोगों से अपील की। उन्होंने कहा कि भाजपा ने मैनपुरी के लिए कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि नेताजी ने समाजवाद का जो रास्ता दिखाया उसी रास्ते पर चलकर समाजवादी पार्टी किसानों और गरीबों की मदद करना चाहती है। सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में किसानों और गरीबों का उत्पीड़न हो रहा है। उन्होंने लोगों से चुनाव में डिम्पल यादव के पक्ष में वोट करने की अपील की। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आजम खान के खिलाफ रामपुर के गंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। उन पर आरोप है कि रामपुर उपचुनाव में सपा प्रत्याशी आसिम रजा के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने महिलाओं को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। इससे पहले भी आजम खान भड़काऊ भाषण देने के मामले में आरोपों के घेरे में हैं। गौरतलब है कि आजम खान के खिलाफ पहले से ही कई मुकदमे अदालतों में विचाराधीन हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य नियुक्त किया है। पार्टी ने मदन कौशिक और 4 अन्य नेताओं को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में विशेष रूप से आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया है। पूर्व कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। प्रदेश के सभी जनपदों में एक दिन पूर्व से 75 घंटे का स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने सभी नगर आयुक्तों से वर्चुअल संवाद कर स्वच्छता अभियान के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने सभी कूड़ा स्थलों को 3 दिसंबर तक पूरी तरह से समाप्त करने और उन स्थानों को स्वच्छ बनाने के लिए जनता का सहयोग और उनसे सुझाव लेने के लिए भी कहा। नगर विकास मंत्री ने कहा कि प्रदेश को साफ सुथरा बनाने के लिए सभी आवश्यक प्रयास किए जाएं। उन्होंने नियमित रूप से किए जाने वाले डोर टू डोर कलेक्शन तथा साफ सफाई पर और जोर देने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत कल एटा जनपद में 242 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। इसमें 21 जोड़े मुस्लिम समुदाय के हैं। जिले के राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित समारोह में जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल और मुख्य विकास अधिकारी सहित जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। योजना के अंतर्गत प्रत्येक नवविवाहित जोड़े पर 51,000 रुपए की राशि का खर्च आता है, जिसमें से 35,000 रुपए वधू के खाते में और 10,000 रुपए का उपहार एवं 6,000 रुपए अन्य व्यवस्थाओं पर खर्च किए जाते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में कल प्रबुद्ध जन सम्मेलन को किया संबोधित। उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 प्रदेश बनाने में सहयोग का किया आह्वान। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में कल लखनऊ में हुई G20 सम्मेलन की तैयारियों पर बैठक। अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। प्रदेश की 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार चरम पर। भाजपा और सपा नेताओं ने अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में मांगे वोट। और महिलाओं को लेकर अमर्यादित टिप्पणी करने पर समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आजम खान के खिलाफ रामपुर में मुकदमा दर्ज। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।